मम्मी जी, इस बार मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। दीदी, चलिए खाना तैयार है, आप भी खा लीजिए। कृतिका अपनी ननद दीपा को खाने के लिए बुलाने आई। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो, दीपा ने रूखे स्वर में कहा और चादर ओढ़कर सो गई। अरे, ऐसे कैसे भूख नहीं है? अभी तो आपने आर्यन से कहलवाया था कि आपको भूख लग रही है। चलिए, ऐसे खाली पेट नहीं सोते। कृतिका दीपा का हाथ पकड़कर उठाने लगी। कह दिया ना एक बार कि नहीं खाना, तो फिर पीछे क्यों पड़ रही हो? जाओ तुम लोग खाओ ना। दीपा ने अपना हाथ खींचते हुए जोर से कहा। आपको खिलाए बिना हम लोग कैसे खा सकते हैं? चलिए ना। क्या बात है, आप गुस्से में क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? कृतिका ने आराम से पूछा। मम्मी मम्मी, दीपा जोर जोर से सासू जी सरिता जी को बुलाने लगी। बेटी की पुकार सुन सरिता जी दौड़कर आई। क्या हुआ दीपा, क्यों चिल्ला रही हो? अपनी बहू से कहो कि इस कमरे से बाहर जाए और मुझे डिस्टर्ब ना करे। कृतिका की तरफ गुस्से से देखते हुए दीपा ने सरिता जी से कहा। सरिता जी ने इशारे से पूछा कि क्या हुआ, तो कृतिका ने सिर हिलाकर कहा कि पता नहीं। आप दोनों सास बहू को जो भी इशारों में बात करनी है बाहर जाकर करे। दीपा गुस्से से उबलने लगी तो सास बहू दोनों बाहर आ गई। ये अचानक दीपा को क्या हुआ है? तुम लोग कुछ उसे बोली हो क्या? सरिता जी परेशान होकर बोली। हम लोग क्या ही बोलेंगे, हम लोग तो खाना बना रहे थे। फिर बच्चों ने कहा कि भूख लगी है तो उन्हें खाना खिलाने लगे। आर्यन बाहर देवर जी के साथ था और शायद तब दीदी भी वहीं थी। उसी ने आकर मुझसे कहा कि बड़ी मामी, मौसी को भूख लगी है, खाना चाहिए। तब मैंने ही उससे कहा कि मौसी से बोल दो कि 5 मिनट रुक जाए। मैं बेबो को और रेवती लविस को खाना खिला रहे थे। फिर हम लोग खाना खिलाने के बाद किचन में गए और रोटियां बनाने लगे ताकि आपका और दीदी का खाना एक साथ निकाल दे। अभी रेवती किचन में है और मैं दीदी को खाना खाने के लिए बुलाने गई तो वो पता नहीं क्यों नाराज़ बैठी थी और खाना खाने से मना करने लगी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम थाली लगा दो, मैं देखती हूँ। सरिता जी किचन से चली गई। भाभी क्या हुआ, ये दीदी क्यों चिल्ला रही थी? सरिता जी को थाली देने के बाद देवरानी रेवती ने धीरे से कृतिका से पूछा। कुछ पता नहीं, लेकिन यह बात तो तय है कि अब कुछ ना कुछ स्यापा होकर रहेगा। दीदी की आदत है हर छोटी छोटी बातों का बड़ा बतंगड़ बनाने का। उन्हें कब कौन सी बात लग जाए कुछ नहीं कह सकते। जहाँ छोटी मीता दीदी मस्त और घुल मिलकर रहती है, वहीं दीपा दीदी की नाक हमेशा तनी रहती है। अभी रुकी रहो, थोड़ी ही देर में मम्मी जी आकर बताएंगी कि क्यों वो भड़की है। एक काम करो, खाना निकालो, हम लोग भी खा लेते हैं, फिर सब किचन भी समेटना है। कृतिका ने रेवती से कहा और बर्तन खाली करने लगी। अभी दोनों खाना खाने बैठी ही थी कि सरिता जी तमतमाते हुए आई और बोली, बहुत मुश्किल से खाई है, तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बाहर बैठी इंतज़ार कर रही थी कि तुम लोग उसे खाना खाने के लिए बुलाओगी, लेकिन तुम लोग नहीं बुलाने गई। फिर उसने आर्यन से कहलवाया कि उसे भूख लगी है, तो तुम दोनों पहले अपने ही खाने बैठ गई और उसे पूछी भी नहीं। लेकिन मम्मी जी, हम लोगों ने अभी खाना कहाँ खाया है, हम दोनों अभी सबको खिलाने के बाद खा रहे हैं। रेवती ने अपनी और कृतिका की थाली दिखाते हुए कहा। लेकिन वो कह रही है कि उसने तुम दोनों को खाते हुए देखा था। सरिता जी अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए बोली। दीदी सही कह रही है, उन्होंने हम दोनों को खाना खाते देखा, लेकिन जो समझा वो गलत समझा। बेबो और लविस को हम लोग खाना खिला रहे थे, लेकिन दोनों ने ही खाना छोड़ दिया, तो हम लोग उसे फेंकने की जगह खुद खा लिए। दीदी ने तभी देखा होगा और ये सोच लिया होगा कि हम लोग उन्हें बिना खिलाए खा लिए। कृतिका ने सारी बात क्लियर की। मम्मी जी, घर में इस वक्त 7 बच्चे हैं।
बेबो और लविस को छोड़कर सभी बड़े हैं। उन दोनों को नींद आ रही थी तो हम लोग उन्हें खिलाने लगे। और आप भी जानती हैं कि बेबो को खाना खिलाने के लिए बहुत बातें बनानी पड़ती है और लविस भी रेवती के हाथ से ही खाता है। बड़े थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। खाना खाकर दीपा से माफ़ी मांग लेना, वो बड़ी है। यूँ बेटियां मायके में नाराज़ होकर रहे तो अच्छा नहीं लगता। तुम बड़ी बहू हो, बात को समझो। सरिता जी के सुर थोड़े ढीले हो गए। सॉरी मम्मी जी, इस बार नहीं। ना मैं और ना रेवती, हम दोनों ही माफ़ी नहीं मांगेंगे। कृतिका ने खाना ख़त्म किया और पानी पीते हुए बोली, देखो बड़ी बहू, रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है। अगर माफ़ी मांगने से बात को संभाला जा सकता है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सरिता जी समझाने लगी, सही कहा मम्मी जी, रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है और आज अगर मैंने माफ़ी मांगी तो सचमुच बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है तो दीदी कोई ना कोई बात पर बवाल करती ही है। वही मीता दीदी भी तो है, वो कैसे आराम से रहती है। उन्हें भूख लगती है तो हक से आकर कहती है कि भाभी खाना दो, और कभी कभी तो वो किचन में आकर खुद अपने लिए परोस देती है और सभी बच्चों को भी दे देती है। लेकिन ये दीदी को हमेशा निमंत्रण देना पड़ता है और अगर थोड़ा सा समय ऊपर नीचे हो जाए तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। उन्हें तो इसी बात का बुरा लग जाता है कि उनको फुली हुई रोटी नहीं मिली या फिर उन्हें हलवा छोटे प्लेट में क्यों दिया। उन्हें किस बात पर और कहाँ बात बुरी लग जाए कोई नहीं जानता। इन 7 सालों में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि वो मायके आई हो और शांति से वापस गई हो। मीता दीदी की शादी हो गई या फिर देवर जी की शादी या फिर घर में कोई पूजा पाठ हो, उन्होंने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है और मैंने भी घर की शांति के लिए कोई गलती ना होते हुए भी माफ़ी मांगी है। लेकिन इस बार नहीं। अगर वो बड़ी है, बड़ी बेटी है, तो मैं भी घर की बड़ी बहू हूँ और मेरा भी मान सम्मान है। वो क्यों नाराज़ है, आपने आकर हमें बता दिया तो अब आपको भी पता है कि वो गलत बात पर मुंह फुलाई है। तो इस बार आप उन्हें समझाएं कि वो गलत है, लेकिन इस बार मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। कृतिका सरिता जी की आंखों में आंखें डालकर बोली। थोड़ी देर तक सरिता जी उम्मीद से कृतिका को देखती रही कि शायद वो हर बार की तरह उसकी बात मान ले। लेकिन कृतिका ने किचन का काम समेटा और गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली गई। और अब सरिता जी अपनी बेटी दीपा को समझाने चली गई कि इस बार उसकी दादागिरी नहीं चलेगी और उसे अपना व्यवहार बदलना होगा, वरना आगे वो समझदार है ही। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की अच्छी अच्छी फैमिली और पारिवारिक कहानियों के साथ रोजाना मैं आप लोगों से मिलती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।